जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, इस सत्संग में भगवान के नाम मंत्रों की शक्ति और अनुष्ठान की विधि के संबंध में एक अत्यंत गहरा और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसका मुख्य सार यह है कि केवल मंत्र जपना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ पवित्र आचरण और अटूट विश्वास का होना अनिवार्य है। अनुष्ठान की मर्यादा और पवित्रता के बारे में स्पष्ट करते हुए संत भगवान कहते हैं कि मंत्रों और नाम में असीम शक्ति है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। प्राचीन काल में जब राक्षस भी किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते थे तो वे मांस, मदिरा, निंदा और अपवित्रता का त्याग कर देते थे। यदि एक असुर को भी सफलता के लिए पवित्र होना पड़ता था तो एक भक्त के लिए यह कितना अनिवार्य होगा। शराब, मांस और गंदे आचरण के साथ राधा राधा कहने से फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि कोई भारी विपत्ति में है तो उसे ब्रह्मचर्य, सत्य और सात्विक आहार का पालन करते हुए नाम जप करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। नाम की अमोघ शक्ति। सब मंत्रों का सार किसी विशेष कठिन मंत्र के बजाय केवल राधा या कृष्ण नाम जपना ही पर्याप्त है। जहाँ भगवान का नाम गूंजता है वहाँ सुख संपत्ति स्वयं चरणों में लौटती है। कांटेदार वृक्ष लगाकर रसीले फल की इच्छा करना मूर्खता है। दुष्कर्म का फल दरिद्रता और दुख ही होगा। इसलिए यदि कामना पूर्ति चाहिए तो पहले हृदय की भूमि को पवित्र आचरण से तैयार करना होगा। ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण व्याख्यान में कई उदाहरणों के माध्यम से तप और निष्ठा को समझाया गया है। 10,000 वर्ष के मंत्र जप और तपस्या के बाद भगवान गरुड़ जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। किन्होंने? कश्यप और विनीता जी ने। कर्दम ऋषि भारी तपस्या के बाद स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में उनके घर अवतार लिए। मात्र 5 वर्ष की आयु में भक्त ध्रुव माता सुरुचि के अपमान के बाद ध्रुव ने दृढ़ संकल्प के साथ वन जाकर तपस्या की। उन्होंने केवल 6 महीने में कठोर साधना और नाम जप से वह पद प्राप्त किया जिसकी सप्त ऋषि भी परिक्रमा करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और ईश्वरीय दुलार के बारे में संत भगवान ने अपने जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया। कहते हैं, एक बार सड़क दुर्घटना हुई। जब गाड़ी का ड्राइवर सो गया और तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर की ओर बढ़ी, तब केवल राधेश्याम पुकारने से गाड़ी बिना किसी नुकसान के रुक गई। दूसरा उदाहरण, दलदल से रक्षा। गंगा किनारे अनजान दलदल में फंसने से ठीक पहले किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सावधान किया जाना। तीसरा, रेलवे की घटना। बिना सही टिकट और जानकारी के होने पर भी भगवान की प्रेरणा से किसी अजनबी द्वारा सहयोग मिलना। निष्कर्ष है, भगवान कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ करने न करने और बदलने में समर्थ हैं। बने तो रघुवर ते बने। शरणागति का अर्थ है कि संकट के समय किसी मनुष्य या सांसारिक साधन का आश्रय न लेकर केवल प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। यदि आप विपत्ति में किसी रसूखदार व्यक्ति या फ़ोन नंबर का सहारा लेते हैं तो बात बिगड़ सकती है, लेकिन यदि केवल प्रभु पर निर्भर रहते हैं तो बिगड़ी हुई बात भी 1000 गुना बेहतर होकर संवर जाती है। नरसिंह मेहता जी की कथा आती है। जब नरसिंह जी के पास भात भरने के लिए कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने केवल द्वारिकाधीश का भरोसा किया। परिणाम यह हुआ कि भगवान ने स्वयं आकर स्वर्ण की वर्षा कर दी और ऐसा वैभव दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। भगवान की दृष्टि में साधु कौन है? भगवान अत्यंत कृपालु हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी सुधरने का संकल्प लेकर भगवान की शरण में आ जाए और नाम जप शुरू कर दे तो उसे साधु ही मानना चाहिए। हमें किसी के अतीत के पापों को नहीं, बल्कि उसके वर्तमान के भगवत आश्रय को देखना चाहिए। मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जहाँ जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता है। वह चाहे तो पाप करके नीची योनियों में जा सकता है या भजन करके नारायण स्वरूप हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कामनाएं पूरी हों
तो मदिरा, मांस और पर स्त्री गमन जैसे पापों को छोड़कर पूर्ण निष्ठा से नाम जप करें। प्रभु के प्रसाद से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जय श्री राधे।